बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस्मा अरब उर्दू न्यूज़ में आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए ख़वातीन रज़ाकार। सऊदी अरब में पहली मरतबा रज़ाकार ख़वातीन अल आसा की जामा मसाजिद में सफाई और सैनिटाइजिंग कर रही हैं। अल ख़बारिया चैनल के मुताबिक अल आसा में सकाफ़ती अंजुमन के मातहत एक रज़ाकाराना टीम कोरोना वबा के आगाज़ में कायम की गई थी। ख़वातीन अब तक 5 शोबों में रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। मसाजिद की सैनिटाइजिंग का काम सबसे आखिर में अंजाम दिया गया। रज़ाकार ख़वातीन ने नमाजियों की सेहत व सलामती की खातिर हिफाजती इक़दामात और तदाबीर पर अमल दरामद में भी हिस्सा लिया। रज़ाकार टीम को सोमो अल-ततोई का नाम दिया गया है, जो समाज की मारूफ ख़वातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है। यह टीम मुआशरे में मिस्बत इक़दार और तहज़ीब व तमद्दन वाली रस्में अंजाम दे रही हैं। रज़ाकार ख़वातीन महकमा मसाजिद और दावत व रहनुमाई के साथ भी ताउन कर रही हैं। हज के दौरान ट्रेन नहीं चलेगी। सऊदी वज़ारत बराए नक़्लो हमल ने कहा है कि इस साल हज मौसम के दौरान हरमैन ट्रेन नहीं चलेगी और ना ही मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन सर्विस मुहैया होगी। ये फ़ैसला हाजियों की तादाद बेहद महदूद होने की वजह से किया गया है। ट्रेन ना चलने का फ़ैसला कोरोना वबा से निमटने के लिए हिफाजती तदाबीर का हिस्सा है। वज़ारत नक़्लो हमल में जनरल मैनेजमेंट के इंचार्ज यासिर अल-मुज़फ़्फ़र ने बताया कि वज़ारत ने इस साल हज मौसम के दौरान ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के इजरा की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस पर अमल दरामद वज़ारत हज व उम्रा और दीगर अदारों के साथ मिलकर किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस साल तमाम आज़मीन का ताल्लुक़ अंदरूने मुल्क से होगा। 70% गैर मुल्की और 30% सऊदी हज करने वालों में शामिल होंगे। अल आसा में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड। दुनिया का गर्म तरीन शहर। मशरक़ी सऊदी अरब का शहर अल आसा हालिया मौसम गर्मा के दौरान दुनिया का गर्म तरीन शहर बन गया। अल आसा का रिकॉर्ड दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। अब्दुल अज़ीज़ अल रशीद ने बताया कि अल आसा के अतराफ़ 20 लाख खजूरों की सब्ज़ बेल्ट कायम की गई है ताकि सहराई तूफ़ान को रोका और गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि गर्म मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए ज़रई फार्मों के दरमियान आबपाशी की नहरें बनाई गई हैं। नखलिस्तानों का रकबा बढ़ाया गया है, जबकि काश्तकारों को मौसम गर्मा के फलों के बागात ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की सहूलतें दी गई हैं। गर्मी की शिद्दत अपनी जगह मुश्किलात का बाइस बन रही है, ताहम खजूरों समेत मुख्तलिफ फलों की पैदावार के लिए गर्म मौसम बेहद ज़रूरी होता है। अल आसा में लीमू, अंजीर समेत मुख्तलिफ फल बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं। सऊदी अरब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब बहाल होंगी? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी हैं। अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र पर भी पाबंदी उठा ली गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में फ़ज़ाई सफ़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए जारी है। अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी तो ख़त्म हो गई है, ताहम अभी तक बैरूने मुल्क फ़ज़ाई सर्विस बहाल नहीं की गई। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुतल्लिका वज़ारतों के साथ मामूलात ज़ेरे गौर हैं और हालात बेहतर हो जाएंगे तो बैरूने मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। ये थी नाज़रीन सऊदीया की 24 घंटे की ख़बरें। मज़ीद अपडेट के लिए बस्मा अरब उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब करे और सबकी मग़फ़िरत करे। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।